तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा, वो विदेशी होगा तो भी वो महसूस करेगा, अच्छा नागालैंड ऐसा है, केरल ऐसा है, जम्मू कश्मीर ऐसा है। सब देखने के बाद मैंने जो भाषण दिया अब तक, उससे मैं थोड़ा विपरीत सुझाव देना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ एक्सपर्ट लोग मेरे सुझाव को कैसा लेंगे। मेरा सुझाव है, वैसे भी संडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, संडे को 4-6 घंटे किसी भी व्हीकल को वहां एंट्री न दी जाए, और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाए। और मैं तो कहूंगा विदेश मंत्रालय को कि सबसे पहले यहाँ जो एम्बेसडर है, उनके मिशन है, सारे मिशन के लोगों को ले जाइए और उस टनल में पदयात्रा कराइए। भले कम क्यों ना, 10 पैसा क्यों ना हो, लेकिन टिकट के लोगों को भेजेंगे तो उसको फालतू लोगों का जाना आना भी बंद हो जाएगा और सही तरीके से उपयोग होगा, उसका काउंटिंग भी होगा। मैं सब एमपी को कहूंगा कि परिवार के साथ अगर ये योजना बनती है तो जरा पैदल टहल करके आ जाइए। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में बनाया गया था, अब ये टनल बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, यह बहुत बड़ा खतरा है ये टनल, क्योंकि इसमें पानी का रिसाव कोई रोक नहीं पाया है, छत से पानी टपकता है। टॉकिंग अबाउट बारिश का सीजन आया, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में बीमारियां भी बढ़ने वाली हैं। तो बी वेरी कॉशियस ऑफ योर सराउंडिंग। कहीं भी आपके आसपास में पानी जम रहा है तो उसे जमने ना दें, ड्रेनेज क्लियर करवा लें ताकि ब्लॉकेज ना हो, और प्लीज़ इंश्योर कि सिर्फ आसपास में ना हो, आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में नहीं हो, क्योंकि घर साफ करने से अब सफाई की गारंटी नहीं रही है। खासकर शहरों की बात कर रहा हूँ मैं। ये लाइट्स, ये फैंसी रोड्स, इन सब का एक प्राइस है, और जो हम लोगों को पे करना पड़ता है ऑन क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब अच्छी हवा नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, अच्छा खाना नहीं है। हाँ, रोड अच्छी होगी और लाइट्स अच्छी होंगी, फैंसी ऑफिस होगा, ट्रैफिक, बहुत कुछ ट्रैफिक होगा, बहुत शोर होगा, बड़ी बड़ी बैंक्स होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, ये सब कुछ ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये सब पसंद है तो उसके लिए शहर बहुत अच्छी जगह है। बहुत आइए, बिल्कुल आइए, अपना करियर बनाइए यहाँ पे। आप जितना कमाएंगे उतने आप खर्चे भी करेंगे, है ना? तो फिर बस आइए, बिल्कुल आइए। बारिश का सीज़न आ रहा है, आसपास की सफाई रखिए। हैविंग सेड सो, कि अगर आप ये सोचेंगे कि बारिश आ रहा है तो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करने वाली है, तो प्लीज़ इस बात को भूल जाइए। लोकल एडमिन वालों को तो बिल्कुल भी फेथ मत दिखाइए, अपने आसपास के जो लोकल एडमिन है। गवर्नमेंट को तो फेथ दिखाना है, वो तो मैं आपके सामने 77 ईयर्स का आज़ादी की हिस्ट्री दे देता हूँ, कभी सरकारी कुछ नहीं किया है। तो खासकर प्लेन्स में रहने वालों, आपको फ्लड्स काफ़ी जुलाई के एंड में हिट करेगा, पर हिट तो ज़रूर करेगा। और पहाड़ वालों, आपको तो थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा इस बारी, क्योंकि उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, दोनों को इतने बेतरतीब तरीके से काटा गया है
जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी और जिसकी ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मैं हिमाचल जाता था मुझे उस वक्त 9 घंटे लगता था। पिछले 5 साल में इस कंस्ट्रक्शन के नाम पर, इस नए टनल कंस्ट्रक्शन एंड नए सो कॉल्ड प्रोजेक्ट के नाम पे मुझे सिर्फ अपने टोल प्राइस में और अपने डीजल प्राइस में खर्चे में बढ़ोतरी दिखी है। कंफर्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, क्योंकि पहले की रोड्स ठीक है, ख़राब होते थे, बट पहाड़ों में लोग यही माइंडसेट के जाते हैं कि वहाँ पे आपको ये सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो लोग स्लो ही रहते हैं। हाँ, एक चीज़ जो नहीं होती थी पहाड़ों में, वो डस्ट नहीं होती थी, जो थैंकफुली इन सारे कंस्ट्रक्शन की वजह से हर जगह हो गए। दूसरी चीज़ जो पहाड़ों में नहीं होती थी, लेट इट भी आप इधर पंजाब की साइड से हिमाचल में इंडर कर रहे हैं, तो बिलासपुर पहुँचते पहुँचते तक मौसम ठंडा हो जाता था। आज के डेट में तो आप सुंदरनगर और मंडी क्या आप लास्ट क्या होता है, मंडी ही होता है राइट, मंडी जो वहाँ से आप मनाली का कट लेते हो, आई थिंक वहाँ तक गर्मी है। अब तो मनाली में गर्मी है 35 डिग्री 40 डिग्री। तो ये ज़रूर मिला है आपके पहाड़ को कंस्ट्रक्शन के नाम पे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करती है, अंधाधुंध आपके फॉरेस्ट को काट देती है, कभी नहीं सोचती, क्योंकि नुकसान उनका होना नहीं है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही हो रहा है। तो जवाब तो उनको देना नहीं है। उनका क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन किया, एक बिल्डिंग खड़ी करी, वो ढह गया, फिर से प्रोजेक्ट निकाल दिया, टैक्स वाले तो टैक्स तो भर ही रहे। तो बी सेल्फ अवेयर, बी कॉशियस इस बारिश में, खासकर उन सारे जगहों का जहाँ पे नाले, छोटे मोटे नाले होते हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से मौसम थोड़ी सी हार्श होती जा रही है। मौसम में बहुत अपना डिफरेंट रूप दिखाया है हर जगह, तो इसलिए कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। इससे पहले कि बीमारी हो, उससे पहले ही आप इंश्योर कर ले कि बीमारी हो ही ना। तो बारिश आ चुका है, अपने आसपास के लोकेशन का ख्याल रखिए, हर लोगों का ख्याल रखिए, जानवरों का खासकर ख्याल रखिए। इस वेदर के हार्शनेस में उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक वीडियो मैं देख रहा था, अगर मुझे मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड क्वाइट अ थिंग कि एक काफ़ी बहुत बड़ा ग्रुप एलिफेंट का असम की नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस कर रहा है। तो वेदर सबसे ज़्यादा हार्श उनके लिए जिन्होंने इसको ख़राब करने में एक पैसे का भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो उनका भी ख्याल रखिए, वो बेचारे हमारे भरोसे ही धरती पर हैं, और एज ए ह्यूमन वी शुड बी कंपैशनेट फॉर एवरी लिविंग कल्चर, चाहे वो बोलता हो या ना बोलता हो। शहर में रहने वाले लोग, खासकर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, बेसमेंट पार्किंग्स में रहते हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ में रहते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि आपको भी नहीं पता कब कौन सी बारिश में आपके बेसमेंट में पानी भर जाएगा, क्योंकि शहर में भी सेम हिसाब किताब है। ये सारा मेकअप ओवर द ऑन कमिंग ट्रेजेडी विच वी आर ओवरलुकिंग, ये सब कुछ मेकअप है। ये बिल्डिंग, ये राइट साइड में जो आप सुपरटेक बिल्डिंग देख रहे हैं ना, जो इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, बैंकरप्ट हो चुकी है। तो ये सब मेकअप है। मेकअप सच को छिपाने के लिए, एक झूठ को बचाने के लिए, ये सब मेकअप है। सच और झूठ के लिए, दोनों के लिए मेकअप है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव भी लिखना है, शराब भी बेचनी है, हाईवे पे दुकानें भी खोलनी है, बट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव भी लिखना है और चालान भी करना है। तो प्लीज़ 75 साल 77 ईयर्स हो गए हमारी आज़ादी को। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा जिसको आप मानेंगे नहीं। तो इस बारिश में प्लीज़ आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। अगर आप पहाड़ों से हैं तो अपने आसपास की प्रकृति का ख्याल रखिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको लगता है कि फर्दर डैमेज पहुंच सकता है तो उसको रोकिए। अगर आप प्लेन से हैं तो इंश्योर करिए कि
आप बारिश में कॉशियसली सब कुछ देख रहे हैं. एनीवेज, लेट्स टेक अ ब्रेक, विल कनेक्ट अगेन. बहुत दिक्कत है बाइकिंग के साथ ब्लॉगिंग करना सीखना दोनों मोस्ट मेहनत का काम है. मैं जब कोई बोल नहीं रहा था तो मैं जब मैं कुछ बोल नहीं रहा था तो मैं सोच रहा था कि बाइकिंग के साथ ब्लॉगिंग करने का डिसीजन काफ़ी टफ है, टू बी ऑनेस्ट. आई मीन कार के साथ ब्लॉगिंग करना, ट्रैवल, कोई भी एक ऐसा चीज़ ना जो मूव करता हो, जिस पे आपको फोकस रखना हो बहुत डिफ़िकल्ट है. और चूँकि मेरी आदत नहीं है, मुझे मज़ा आता है कि मैं 20-30 किलोमीटर का एक स्ट्रेच चला लूँ या 40 किलोमीटर का स्ट्रेच, और मैं भूल जाता हूँ. कितनी बार तो ब्लूटूथ मेरा बंद हो जाता है बिकॉज रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं होती है एंड ऑल दोज थिंग्स. सो मैं क्या बोल रहा था कि ये सारा कंस्ट्रक्शन मेकअप है, मेकअप टू गिव यू अ फिलर की आप बहुत फैंसी लाइफ लीड करोगे, आपके पास अच्छे रोड्स होंगे. ट्रस्ट मी, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो, मैं उस वीडियो का क्लिप डालूंगा. वन ऑफ द पॉशेस्ट सोसाइटी जहाँ पे ये वीडियो, जहाँ का ये वीडियो है, और काफ़ी महंगा दिल्ली का एरिया है, काफ़ी महंगा एरिया है जहाँ पे काफ़ी रिच लोग रहते हैं रिच लोग रहते हैं. और साउथ दिल्ली जो काफ़ी एनिमीज रिच माना जाता है, ये वहाँ का वीडियो. मैं आपको ये वीडियो टैग करूँगा. मैं क्यों ये वीडियो टैग करूँगा? रीज़न बिंग 2-3 चीज़ें जिसको आपको कनेक्ट करना होगा. आज़ादी के हमारे 77 साल हो गए और हमारी रिपब्लिक होने को अभी तक एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है नॉल, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन किया हुआ था कि कैसे एक कंट्री चलती है और कैसे नहीं चलती है, और सारे प्रोविजंस लिखे हुए थे जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट बनी है नॉल. और बहुत सारे गवर्नमेंट आएंगे, बीजेपी, कांग्रेस. आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज मीन हियर. पॉइंट इसकी एक सिस्टम बना जिसके बाद आपको 77 ईयर्स मिल गए. अगर आज के डेट पे आप ये नहीं इंश्योर कर पा रहे हो कि अगर बारिश होती है तो उसका पानी कहाँ जाएगा, तो सर काफ़ी डाउटफुल है कि आपने पिछले इतने सालों में किया क्या है. और ये हमें समझना चाहिए. देखिए, अगर आप, मैं तो नौकरी करता हूँ, और ये मैं नौकरी वालों से पूछूंगा. देखिए, हम भी जब नौकरी करने जाते हैं, हमारा भी हर साल एक अप्रेजल होता है, राइट. उस अप्रेजल के बेसिस पे हमारी कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कितना इंक्रीमेंट देगी, कम देगी, ज़्यादा देगी. मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उस अप्रेजल में पूछा जाता है सबसे बेसिक सवाल कि मैंने तुम्हें अगर इतनी CTC दी है या इतनी तुम्हारी सैलरी है, तो मैं इसको क्यों देता रहूं, और मैं आगे देना चाहता हूं तो ये ज़्यादा देना चाहता हूं तो क्यों दूं. यही सवाल होता है, बेसिक सवाल होता है, राइट. हमें जवाब देना पड़ता है और इसके बेसिस पे हमें मिलता भी. दैट्स हाउ नौकरी वाले लोग आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली जो लोग बिजनेस करते हैं, जब तक आप एक प्रॉफिट से ऊपर, लाइक आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपने 1,20,000 रुपये नहीं कमाए, तो आपका वो प्रॉफिट नहीं हुआ. आप हर बारी 1,20,000 कमाते रहें तो उससे भी आपका काम नहीं चलेगा. फिर आपको भी उसमें प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपका प्रॉफिट बढ़े. दैट मीन्स कि आप 2 लाख का भी माल बेच सकें और उसमें आप 70-80 हज़ार रुपये कमा सके, राइट. सबका एक ही चीज़ होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं उसमें ग्रो करूँ. लेट इट बी स्पोर्ट्स, लेट इट बी जॉब, सबका एजुकेशन में भी सब लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. बट एक ऐसा सिस्टम अछूता है हमारे कंट्री में जिसके कारण कोई सवाल नहीं है. खुद में ही डिसाइड कर लेते हैं, खुद में ही बैठ लेते हैं, बोल लेते हैं हाँ भाई ये होना है, ऐसे होना है. किसी से पूछना नहीं है. चुनाव हो जाता है, आप पार्टिसिपेट करिए ना करिए, चुनाव हो भी जाता है, वोटिंग हो भी जाती है, गवर्नमेंट बन भी जाती है. लोग एक दूसरे को पिन पॉइंट करते ही हैं. कभी कांग्रेस बीजेपी को चोर बोलेगी, कभी बीजेपी कांग्रेस को चोर बोलेगी. ये चलता रहता है और ये पिछले 77 सालों से चलता आ रहा है. पॉइंट इज कि इतने एलिगेशंस एक दूसरे पे लोगों ने लगाए, इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लोगों ने एक दूसरे पे लगाए, और अब तो इट्स लाइक
ओपन शोकेस, लाइक कोई भी किसी को बोल देता है, प्रूफ भी कर देता है और पब्लिक आराम से भूल भी जाती है कि अरे हाँ भाई साहब ने तो कुछ अच्छा खासा घोटाला किया था, पर क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग वोट करते हैं फिर से। तो मैं एक्चुअली नहीं बोलूँगा उन लोगों को गलत जो लोग वोट करते हैं, मैं उन लोगों को भी गलत नहीं बोलूँगा जो लोग पैसे लेके वोट करते हैं, मैं उन लोगों को भी गलत नहीं बोलूँगा जो अनाज के नाम पे वोट करते हैं, जो घर के नाम पे वोट करते हैं, किसी के नाम पे वोट करते हैं, बिल्कुल गलत नहीं करते हैं। उनके पास एक बस वही मौका था जब किसी ने उनको कुछ दिया, इसलिए वो लोग लेते हैं और तभी वोट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे प्रिविलेज लोग जो कि शहरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, कंपनी आपको सैलरी दे रही होती है, ऐसा हर लोगों की लाइफ में नहीं है बड़ी, ट्रस्ट में। लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए सरकार उनको मुफ्त का अनाज देती है। ये हालत है हमारे देश का। खैर उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो हम बात करें तो बारिश आ रही है, तो अगर आपको गवर्नमेंट सिस्टम पर भरोसा है तो उस भरोसे को थोड़ा कम करें ताकि इस बार आपका नुकसान कम हो, क्योंकि नुकसान सबका आम लोगों का ही होता है। गवर्नमेंट आपके नुकसान के बेसिस पे एक डिज़ास्टर रिलीफ निकाल देती है और फिर से वो पैसे गायब हो जाते हैं। हर एक डिज़ास्टर के बाद एक रिलीफ निकलता है, एक रिलीफ फंड बनता है और वो पैसे गायब हो जाते हैं। और मैं यही आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको कोई फैक्ट्स, कोई कहानियाँ, कोई सेम न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि बीइंग ए इंडिविजुअल, बीइंग ए कंट्रीब्यूटर टू नेशन, बीइंग ए पार्ट ऑफ नेशन, अगर आप देश का हिस्सा हैं तो आप देश में एडिशन कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप 1 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उस 1 रुपये पे भी सरकार टैक्स लेती है। और जब आप खर्च कर रहे हैं और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको सवाल पूछना होगा। अगर आपके आसपास में नाला नहीं है तो आपको ये पूछना होगा कि यहाँ नाला क्यों नहीं है। और इसी के लिए सिस्टम में हर एक चीज़ों के लिए एक चैनल बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हम उन चैनलों को नहीं जानते, इसलिए हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। तो इन अ वे मैं ये भी काइंड ऑफ बोल सकता हूँ इस वीडियो में आज के डेट में कि आपको कभी भी आपके लोकेशन, आसपास के लोकेशन या किसी भी ऐसी चीज़ की इशू जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प नहीं कर रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प नहीं कर रही है, आप मुझे रीच आउट करिए। मैं आपको बताऊंगा कहाँ रीच आउट करना है। बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है, हर जगह अवेलेबल होता है, बस लोगों के पास एक्सेस नहीं होता। तो मैं हेल्प करूँगा कि आपको सही लोगों पे आपकी आवाज़ पहुँचाने की। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे आप मेरे वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और या आप प्लीज़, आई वुड लव टू बी हेल्पफुल फॉर एनीवन जिसको इस सिस्टम से हेल्प नहीं मिल रहा है। मैं सिस्टम से ही आपको हेल्प दिलाऊंगा तरीकों के थ्रू, क्योंकि हर एक चीज़ सिस्टम बनी है और सिस्टम में सब कुछ है। सिस्टम में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके फंडामेंटल्स राइट है कि राइट टू क्वालिटी एयर, राइट ऑफ क्वालिटी फूड, राइट ऑफ क्वालिटी वाटर, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब सिस्टम में डिफाइंड है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जानते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं पर आपको अगर किसी भी बात पे शंका है या किसी भी चीज़ से तकलीफ है और आपको लग रहा है कि किसी के पास और आपके पास नहीं है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, नाम से हो, काम से हो, फिर ईमान से हो या फिर भगवान से हो, किसी भी रीजन से आपको लगता है कोई भी ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, प्लीज़ रीच आउट टू मी। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, क्योंकि सब चीज़ों का एक तरीका तो बना हुआ है। प्रॉब्लम है कि डिफरेंस आ जाता है, कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते हैं। जितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते उसी में गैप है और उसकी वजह से ये डिफरेंस है। बट मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ों के साथ कनेक्ट करूँ और मेरा मैसेज इन सब चीज़ों में बस एक ही चीज़ है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस बारिश में आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने लोकेशन का ख्याल रखें, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि मैं क्यों ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जबकि ये आपका काम नहीं है। आपका काम है
आपका काम इन द वे है कि अगर आपके आसपास में ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो आपका काम है सवाल पूछना। आप पूछिए सवाल। आपके लोकल मेयर होते हैं, सरपंच होते हैं, डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, सवाल पूछिए कि इस नुकसान को कौन भरेगा, ये नुकसान क्यों है, यहाँ पे ये ऐसे कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, इस पहाड़ को क्यों काटा जा रहा है, ये रोड क्यों बनाई जा रही है, इस पर टोल क्यों लग रहा है, ये टैक्स क्यों भर रहे हैं। ये सारे सवाल हमें पूछना पड़ेगा अगर आप एक बेटर इंडिया चाहते हैं। अदरवाइज आप एक इंडिया चाहते हैं जो पोल के इन एलईडीज़ के थ्रू दिखता हो और आप किसी हवा को ले ले इस पोल के साथ जो बह रही है तो आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो थैंक्स, आप ही सोचिए कि आपको अपने देश का क्या करना है। ये देश कभी सोने की चिड़िया होती थी, मुझे नहीं पता आज क्या है ये। क्यों भाई, क्यों रोड रेज चल कर रहे हो? तो एक बहुत वियर्ड फैक्ट आपके साथ शेयर करूँगा आज जो मुझे पता चला। आज मैं एक मूवी देख रहा था, महाराज। ये स्टोरी है कुछ, चलो नहीं पता।